guys, welcome back to our channel और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता as you all know me। आज का वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मतलब आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की क्या पर्सनैलिटी हो सकती है, आप उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गेट ऑन टू आवर वीडियो। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको ये वीडियो अपने असेंडेंट साइन से देखना है। ठीक है, ना ही आपका मून साइन, ना ही आपका सन साइन, आपका असेंडेंट साइन। अब क्वेश्चन आता है कि असेंडेंट साइन क्या होता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें आपको आपका असेंडेंट, आपका लग्न बता देगा। ठीक है, बट अगर आपको वैसे ही समझना है तो ये एक कुंडली का चार्ट है जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रहा होगा। ओके, कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें जो साइन होता है वही आपका लग्न होता है और वही आपका असेंडेंट साइन भी कहा जाता है। सो दैट इज आपका लग्न और आपका असेंडेंट साइन जो फर्स्ट साइन है इन द वो। अदरवाइज आप गूगल पे जाके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम वहां पे आपको आपका असेंडेंट साइन बता देंगे। ओके, सो अगर आपका असेंडेंट है एरीज, अगर आप एरीज असेंडेंट हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपने ऊपर ध्यान देने वाले इंसान होंगे। ठीक है, हील बी और शील बी काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपनी टेक केयर बहुत करते हैं अपने आप को प्रेजेंटेबल रखने के लिए, बनाने के लिए, मे बी जिम वगैरह बहुत कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, अपनी ड्रेसिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, जिनको लग्जरीज का बहुत शौक हो सकता है। ठीक है, अच्छी चीजें, महंगी चीजें खरीदने का भी बहुत शौक हो सकता है, परफ्यूम्स का बहुत शौक हो सकता है, गाड़ियों का बहुत शौक हो सकता है। एट द सेम टाइम they'll be a kind of a people जो कहीं ना कहीं बहुत न्यूट्रल अप्रोच रखते हो चीजों के लिए, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ना जाएं, अपनी बात को कम्युनिकेट करना भी आता है, कहना भी आता है। एट द सेम टाइम दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। ठीक है, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए आगे रहना, ये भी उनके अंदर ट्रेट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लग्जरी ड्रिवन हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, लग्जरीज में रहना चाहते हैं, उसी में एक्चुअली ये खुश रहते हैं। इनको जैसे कहते हैं ना, इनको पटाने का या इनको इम्प्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप इनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दें, उससे ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश रह सकते हैं। तो ये ट्रेट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर में मोर और लेस। ओके, अब हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट की। अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो आपके पार्टनर में ना बहुत ज्यादा हाई कैपेबिलिटी हो सकती है एफर्ट्स डालने की, किसी सिचुएशंस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, एक्सेट्रा। मगर पॉइंट इज दैट कि वो उतना ही एक्सपेक्ट भी करेंगे। अगर 100 दिया है तो 100 ही वापस चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट भी फील कर सकते हैं अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो। वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं, वो इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो बहुत ज्यादा आगे होंगे। बहुत ओवर एम्बिशियस भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहेंगे, मगर उतना ही कमिटमेंट आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। सो उनके साथ थोड़ा सा ना टैक्टफुली डील आपको करना पड़ेगा। उनको खुश करने का तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है कि आप वो कमिटमेंट शो करें, एक्सप्रेस करें, मन में मत रखो, दिखाओ। उससे उनको बहुत बहुत खुशी मिलेगी। ओके, अब मूव करते हैं जेमिनी असेंडेंट्स पे। अगर आप जेमिनी असेंडेंट हो तो आपके और आपके पार्टनर में एक टीम वर्क रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर आप जेमिनी असेंडेंट हो तो आपके पार्टनर माइंड से भी बहुत एक्टिव होंगे और बॉडी से भी बहुत एक्टिव होंगे। ही विल बी अ सुपर एक्टिव पर्सन जिनका माइंड भी बहुत ज्यादा वर्क करता है और एक, जिसे कहते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटीज में या चीजों में भी वो बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। घर का कोई काम है, घर में कोई डिसीजन लेना है, ही कुड रियली बी द हेड ऑफ द फैमिली। उनकी एडवाइजेस सब लोग फॉलो करेंगे, वो चीजों की डेप्थ में जाके चीजों को देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम ही विल बी मोर लाइक अ फ्रेंड और लाइक एन एडवाइजर और लाइक अ काइंड ऑफ अ मेंटर इन योर लाइफ, जो आपको हमेशा सही पाथ पे डालने की कोशिश करेंगे।
हाँ, आप नहीं मानो तो वो झगड़े आपके रह सकते हैं, मगर उनका इंटेंशन खाली सिर्फ इतना हो सकता है कि वो आपको सही पाथ पे डालने की कोशिश करेंगे। ओके इनको खुश करने का तरीका सिर्फ इतना हो सकता है कि आप उनकी एडवाइजेस को फॉलो करो। एक तरीके से जो वो कह रहे हैं उनको कम से कम वो रेसिप्रोकेशन चाहिए कि आप उनकी चीजों को सुन रहे हो, उनकी एडवाइसेस को सुन रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप कैंसर असेंडेंट हैं तो आपके पार्टनर आपसे बैंग ऑपोजिट हो सकते हैं इन नेचर में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, और वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अथॉरिटेटिव हो। वो हर चीज अपने हिसाब से करना पसंद करेंगे। उनकी जिंदगी में या तो ब्लैक है या व्हाइट है, ग्रे की ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सो वो अगर आप उनको कुछ कहोगे भी, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनको कह रहे हो कि कोई चीज ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अगर उन्हें सही लगा तो वो करेंगे, अदरवाइज वो किसी भी ऐसी चीज में पार्ट नहीं लेंगे जो उनको सही नहीं लगता। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सबसे आगे हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, मगर अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, अगर उनको खुश करना है तो ड्राइविंग सीट जो है रिलेशनशिप की आपको उनके हाथ में देनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि नहीं ये इंसान मेरी सुनता नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग चलता नहीं है, ये नहीं है, आप रोगे, चिल्लाओगे, आप किसी भी तरीके से उस चीज को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो बिना लॉजिक के आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। यू गिव देम लॉजिक, वो शांत हो जाएंगे। मगर अगर आप बस अपनी बात मनवाने के लिए किसी ईगो में आके कुछ चीजें करोगे तो वो तो सॉल्व नहीं होने वाला है उनके साथ। ओके अब बात करते हैं लियो असेंडेंट के बारे में। अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो आपके पार्टनर, जिसे कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं सिमिलर भी हैं, बट डिफरेंट भी हैं। सेम सेम बट डिफरेंट, कुछ ऐसा कहा जा सकता है। आप दोनों में ही स्टबननेस की क्वालिटी काफी ज्यादा होगी। आप खाली स्टबन है, बट आपके पार्टनर जो है आइडियलिस्टिकली स्टबन हो सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उनके दिमाग में पहले से ही फिक्स है कि क्या सही है और क्या गलत। ओके एंड देन वो उसी पे रहना पसंद कर सकते हैं until and unless someone gives them logic। अदरवाइज वो अपनी बात से, अपनी थॉट प्रोसेस से डाइवर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो उसमें ना थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आप भी इतनी इजीली गिव इन नहीं करते। ठीक है, इन एन आर्ग्यूमेंट देयर मेजर साइकोलॉजी इज टू विन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो अगर उनको जीतने दोगे तो बहुत झगड़े बच जाएंगे। ओके बट रिलेशनशिप्स के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड हो सकते हैं। रिलेशनशिप में जिनको अपना माना, जिनको अपना कहा, वो तो उनके लिए उनके दिल का हिस्सा है, उनकी जिंदगी का हिस्सा है, उनको वो छोड़ नहीं सकते। एट द सेम टाइम वो काफी ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं, बट उन्हें स्ट्रेस चैनलाइज करना नहीं आ पाएगा। स्ट्रेस के मामले में वो थोड़ा सा उनको आपको हेल्प करना पड़ेगा। उनको खुश करने का तरीका एक ही है कि वो शायद आपको ज्यादा इंटरफेयर ना करें, आप उनको इंटरफेयर ना करो। जो जिसको जैसा मन है वो उस तरीके से वो काम कर ले, बहुत बढ़िया आपकी जिंदगी चलेगी। ओके अब आते हैं वर्गो असेंडेंट पे। अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं तो आपके पार्टनर आपसे काफी अलग नेचर के हो सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल, लविंग, फैमिली ओरिएंटेड, हाईली एजुकेटेड, गुड एडवाइजर एंड स्पिरिचुअल इन नेचर। वो एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो हर चीज को बहुत लाउड करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। ओके जैसे यू आर मोस्टली लाइक अ प्लानर, आप अपने अंदर चीजों को रखते हो, आप थोड़ा फ्रेंडली इन टॉकिंग, बट बहुत कम लोगों के साथ आपका शेयरिंग रह सकता है। मगर आपके पार्टनर सोशलाइज कर सकते हैं, वो हर एक के साथ, कहते हैं ना कि कोई एक इंसान पार्टी में बैठा है और अपनी सारी चीजें बताए जा रहा है, उस तरीके का नेचर भी हो सकता है। ठीक है, मगर काफी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लोगों की हेल्प करने में बहुत आगे होंगे, स्पिरिचुअल होंगे नेचर के, मगर सेंसिटिव भी होंगे और स्टबन भी होंगे। आप दोनों के खुश रहने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को अपनी रिलेशनशिप में इन्फ्यूज करो, देखना आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाएगा। दोनों साथ मिलके कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, चैरिटीज कर सकते हो, एक्सेट्रा, एंड ट्रस्ट मी आपके रिलेशनशिप को बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ट्राई करके देखना। ओके अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं,
ठीक है, तो आपके पार्टनर जो हैं वो काफी अथॉरिटेटिव नेचर के हो सकते हैं, एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल। वो कहते हैं ना कि घर का एक सरबराह होता है, एक इंसान घर में ऐसा होता है जो हर चीज का बर्डन ले सकता है, हर तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, मगर अपने तरीके से निभाएंगे। आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस दो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, नहीं मानने वाले। अपना तरीका, बस ये चीज है, करेंगे सब, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे मगर अपने तरीके से। गुस्सा तेज हो सकता है, ठीक है, माइंड वाइज थोड़े बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं। अगर इस समय कहीं जॉब भी कर रहे हुए तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके अपना बिजनेस भी करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम काफी वोकल हो सकते हैं, जो जो मन में है कहीं ना कहीं गुस्से में चीजें कह देंगे, बोल देंगे, मगर हाईली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आपकी जिंदगी में हर, जिसे कहते हैं ना, कोई कमी नहीं आने देंगे, हर चीज प्रोवाइड करेंगे आपको। बस उनके तरीकों को गलत मत समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जिस तरीके से चीजें करने कही या आपने जो करने कहा वो उन्होंने नहीं किया तो वो गलत हो गए। बस यहाँ पे आप दोनों के खुश रहने का एक सिंपल मंत्र है कि उनको अंडरस्टैंड करो। अगर वो आपके तरीके से नहीं भी चल रहे हैं मगर चीजें वो आपके लिए ही करेंगे। ओके, अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं तो आपको एक ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत कमिटेड हो सकते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा लॉयल हो सकते हैं फॉर अ रिलेशनशिप, मगर काफी ज्यादा स्टबर्न होंगे। मतलब अपनी बात पे द पर्सन विल स्टैंड लाइक अ बुल, ठीक है। मतलब आप उनको हटा नहीं सकते। बहुत करेजियस होंगे, बहुत पावर होगी उनके अंदर, बहुत ओवर एम्बिशियस होंगे, एंड बहुत ज्यादा लग्जरी ड्रिवन भी हो सकते हैं, एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा लेजी भी हो सकते हैं, ठीक है। सोशलाइज अपने पसंद से करना पसंद करेंगे, चेंजेस ज्यादा पसंद उनको नहीं आएंगे लाइफ के अंदर। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, डेफिनेटली अपने तरीके से चीजें कर सकते हैं, मगर एक रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा हायर उस पे रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा हायर पोजीशन देंगे अपनी जिंदगी के अंदर, आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसे इंसान के साथ खुश रहने का तरीका सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी वो करें, छोटा बड़ा, उसको अप्रिशिएट जरूर करो। बहुत अच्छा टीम वर्क चलेगा। फिर अगर स्टबन आप हैं तो स्टबन वो भी हैं, तो उनकी बातों को समझो, साथ बैठ के थोड़ी देर बात कर लो। अगर आपके डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसी से आपका रिलेशनशिप ऑन ट्रैक आ जाएगा। अगर आप सैजिटेरियस असेंडेंट हैं तो आपको एक ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं जो जो ज्यादा स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते, जिनको बोलने की आदत है, जो अपनी बात को रखना भी जानते हैं, कहना भी जानते हैं, मनवाना भी जानते हैं, ठीक है। द पर्सन कुड बी कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन फील्ड एज वेल, कंसल्टेंसीज वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ही विल बी मोर लाइक अ फ्रेंड, उनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली वाइब्रेशंस होंगी। यू बोथ कैन एक्चुअली स्टे टुगेदर लाइक फ्रेंड्स। मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रह सकती है उनको। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस चैनलाइज करना नहीं आता, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो थोड़ा दूर भागेंगे, तो जहां आपको चार्ज लेना होगा। एट द सेम टाइम वंडरफुल पर्सनैलिटी उनकी रहेगी, बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोचेंगे, मगर जो चीज वो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते वो है लाइफ का फन। मतलब ही बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। सो बहुत ज्यादा एक, जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी फन के साथ गुजारना चाहते हैं। हाँ, काम भी करेंगे, हाँ पैसे भी कमाएंगे, हाँ सब कुछ, बट बिना स्ट्रेस के चलना चाहते हैं। थोड़ा सा सेल्फ कंज्यूम्ड हो सकते हैं या सेल्फ अब्सॉर्ब्ड भी हो सकते हैं। इनके साथ खुश रहने का सिंपल मंत्र है कि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, डिसीजंस आप ले लीजिए, उनके पास छोड़िए मत, उनको सिर्फ सॉल्यूशन बताइए, एंड दे विल बी लाइक रियली रियली हैप्पी। ओके, सो अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स की। सो अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं तो आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इमोशनल, हद से ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत हर एक का ख्याल रखने वाले हो सकते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी होंगे मगर स्टबन भी काफी होंगे। उनको अगर किसी की बात बुरी लग गई तो वो बात उनके अंदर रह सकती है, माफ कर देंगे मगर भूलेंगे नहीं। मतलब वो एक ऐसे इंसान हो सकते हैं हु बिल्ड कैसल्स इन द एयर।
मतलब कि पहले से ही चीजें और डिसअपॉइंट कर दे या एक्साइटेड कर दे, चीजें हुई भी नहीं है मगर उनको फील होनी शुरू हो जाती हैं। देन he'll be like a और she'll be like a person जो बहुत ही ज्यादा अपने घर से, अपनी चीजों से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, उनके लिए पोजेसिव भी हो सकते हैं। उनके साथ खुश रहने का तरीका ये है कि जिन चीजों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं उनको आप भी इम्पोर्टेंस दीजिए, तो आपका रिलेशनशिप बहुत बहुत स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। सो नाउ नेक्स्ट इज Aquarius ascendant। अगर आप Aquarius ascendant हैं, ट्रस्ट मी, जंग बराबर की है। ठीक है, आपके पार्टनर जो होंगे वो भी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो होंगे वो भी बहुत अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, अपनों के लिए करने वाले हो सकते हैं, जैसे आप करते हैं वो भी कर सकते हैं, अपने लोगों से, अपनी चीजों से बहुत अटैच्ड हो सकते हैं, अपनी बात के लिए खड़े रहना भी उनको आता है, अपनी बात को रखना भी आता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई चीज फील हो रही है और वो मन ही मन दबा के रखेंगे। डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो सब चीजें कहेंगे, अपनी बात को सामने रखेंगे, क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से वो चीजों को चाहते हैं। जिंदगी अपनी टर्म्स पे जीना चाहते हैं। टोटल या कहते हैं ना, थोड़ा बहुत भी इंटरफेरेंस उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एक दो पॉइंट के लिए बोलेंगे कि ओके ठीक है, हमने आपके लिए एडजस्ट कर लिया, बहुत लंबे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स वो नहीं कर सकते। सो इस चीजों को बहुत ध्यान में रखिएगा। ओवर एम्बिशियस हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, मगर उनसे उनकी फ्रीडम नहीं छीन पाएगा कोई। तो ऐसे इंसान के साथ खुश रहने का तरीका सिर्फ ये हो सकता है कि उनको वो लिवरेज दी जाए, उनको वो फ्रीडम दी जाए, उनकी फ्रीडम को कट नहीं किया जाए। वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, मगर उनसे उनकी फ्रीडम मत छीनिएगा बस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पाइसेस असेंडेंट हैं, तो आपके पार्टनर जो होंगे वो कहीं ना कहीं रिजर्व नेचर के हो सकते हैं, कहीं ना कहीं प्लानर टाइप हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आपके पार्टनर ही भी और शील बी लाइक फ्रेंडली इन टॉकिंग टू पीपल बट शेयर्स विद वेरी फ्यू पीपल इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव लोगों से शेयरिंग रहेगा और मन की कभी भी पूरी बात नहीं बताएंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन रह सकती है कि ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। इतना ज्यादा कम्युनिकेट ना करें, बिकॉज द पर्सन वुड बी लाइक अ प्लानर। दूर की सोचने वाला इंसान, दूर की चीजों पे ध्यान देने वाला इंसान, जो आज बैठ के अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा हो, ठीक है, इस तरीके का नेचर ट्रेट्स आप उनके अंदर हो सकता है। बट ब्यूटीफुल टॉकर्स अपनी बात को बहुत, जिसे कहते हैं ना, स्वीट कोट करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अपनी बात को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहना सुनना आता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया और बस गुस्से में ही बोलना शुरू हो गए, बट अपनी बात को दूसरों के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कहना सुनना बहुत अच्छे से आता है। इनके साथ खुश रहने का तरीका सिर्फ इतना हो सकता है कि इनकी एडवाइजेस फॉलो करो। ठीक है, इनकी एडवाइजेस फॉलो करो एंड यू जस्ट कैन नॉट बी आफ्टर देम कि अरे तुम, कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश मत करो। जिस तरीके के आप हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत एक्सप्रेसिव हो, बहुत दिल बाहर निकाल के रख दोगे, शायद सामने वाला उतना नहीं कर पाएगा, उसमें उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। इस चीज को समझ लो बस। ओके, ये थे आपके पार्टनर के कुछ ट्रेट्स बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, और एक छोटा सा मंत्रा उनके साथ खुश रहने का, एडजस्ट करने का। आपके पार्टनर में मोस्टली 80, मोर और लेस 80% के अकॉर्डिंग ये ट्रेट्स होने के पूरे चांसेस है। चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बहुत जल्दी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।